औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल मासूम अलैहिस्सलाम मौतुल आलिम मौतुल आलम। वाक़अन ये हकीकत है कि मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया है कि एक आलिम दीन की मौत आलम की मौत है। और डॉक्टर कल्बे सादिक़ साहब वाक़अन एक आलम के मिस्दाक़ थे कि थोड़े से उम्र में बहरहाल उन्होंने बेपनाह काम जो है और बेपनाह जो है जवानों की तरबियत के लिए इदारे क़ायम किए। उसमें से शाहकार इदारा जो है यूनिटी कॉलेज है। और पूरे दिलो जान से जनाब ने हकीम उम्मत ने कौम को एक राह रास्त पे लाने के लिए, एक एजुकेटेड बनाने के लिए, मेयार तालीम बुलंद करने के लिए हमतन कोशिश की। और ख़ुद अपनी ज़ात के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं जो है इस दुनिया में कोई सरमाया जमा नहीं किया। उनका पूरा सरमाया जो आज हम मुशाहिदा कर रहे हैं सामने हमारे मौजूद है यूनिटी कॉलेज, और भी इस तरह के दूसरे इदारे जो है MU कॉलेज जो है अलीगढ़ में है, जो वाक़अन उनको परवरदिगार आलम अगर बार बार वो कहते थे कि परवरदिगार आलम अगर मुझे और 3-4 साल की हयात दे दे तो मैं और सारे जो है प्रोग्राम्स जो मेरे नज़रों में है उनको मैं जो है इजरा करूँगा। और उनकी एक बहुत जो है देरीना ख्वाब थे कि गर्ल्स कॉलेज जो है बनाए, लेकिन जो है बहरहाल जो परवरदिगार आलम को मंजूर होता है और वही होता है। और जो हक़ व हक़ानियत है, आज भी हमारे दरमियान डॉक्टर कल्बे सादिक़ साहब ज़िंदा हैं। और ये तमाम जो है लोग जो है शुरका जो मजालिस में आए हैं, मजलिस में उनके आए हैं, वो दिल से दुआ करते हैं उनकी रूह पुरफुतूह के शादी के लिए और उनकी रूह पुरफुतूह के सुकून के लिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हकीम उम्मत डॉक्टर मौलाना सादिक़ साहब, कल्बे सादिक़ साहब ताबा सराह के देसे की मजलिस में शिरकत करने का मौका मिला। ज़ाहिर है कि उनकी शख्सियत एक तारीख़ साज शख्सियत थी। कौम व मिल्लत का जो दर्द उनके दिल में था वो उनके कारनामों से ज़ाहिर है कि उन्होंने अपने ज़िंदगी के बेशतर हिस्से को कौम व मिल्लत के लिए वक्फ़ कर दिया था। चुनाचे उनके जो ख़िदमात हैं वो फरामोश नहीं किए जा सकते। और उनके कायम किए हुए इदारों से कौम के बच्चों को, कौम के अफराद को जो फ़ायदा पहुँच रहा है और इंशाअल्लाह फ़ायदा पहुँचता रहेगा। मेरी दुआ है कि उनके ज़रिए कायम किए हुए इदारे हमेशा उसी तरह से काम करते रहें कि जिस तरह उनकी ज़िंदगी में काम करते थे। परवरदिगार उनकी तमाम खिदमात को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए। और जो कारकुनान हैं इदारों के, उनके इदारों के, परवरदिगार उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम। मरहूम मौलाना कल्बे सादिक़ साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनके बारे में कुछ भी बोलने के लिए हम लोग बहुत छोटे हैं और हमारे पास वो अल्फाज नहीं हैं कि हम उनकी तारीफ़ कर सकें। ऐसी शख्सियत मेरा मानना है कि सैकड़ों साल में, हज़ारों साल में बहुत कम लोग ऐसे पैदा होते हैं जिस तरह की शख्सियत हमारे लखनऊ में हमारे बीच हमारे मौलाना कल्बे सादिक़ साहब रहे। कल्बे सादिक़ साहब ने एजुकेशन के लिए वो काम किए जो शायद एक आम इंसान के लिए सोचना बहुत दूर की बात होती है। उन्होंने एक सस्ती एजुकेशन और काफ़ी हद तक फ्री एजुकेशन हमारे लखनऊ में और लखनऊ के बाहर भी पूरे यूपी के हर उस बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश करी, यूनिटी स्कूल के माध्यम से, TMT के माध्यम से और बहुत सारे और तरीक़ों से, कि हर वो इंसान जो पैसे से कमज़ोर है और अच्छी एजुकेशन, हायर एजुकेशन बच्चे को नहीं दे पाता, वो उस तक पहुँची। और आज की डेट में ये बात साबित भी है और मौजूद भी हैं ऐसे लोग कि हज़ारों की तादाद में जिन बच्चों को ये एजुकेशन मिली है, कितने डॉक्टर, इंजीनियर और कितने NRI हो चुके हैं, उसमें से कितने बच्चे इंडिया के बाहर सर्विसेज दे रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि हमारे बीच ऐसी शख्सियत रही। अब हमें ज़रूरत है कि हम उनकी इस नज़ीर पे आगे बढ़ें और उनके मिशन को आगे बढ़ाएं। और इस तरह के बच्चे जहाँ भी हमको सोसाइटी में मिले, जैसे भी हम उनकी मदद कर सकते हों, उनकी मदद करें। और हमारे लिए ये एक मिसाल और एक कसम की तरह से होना चाहिए कि हम उनकी आवाज़ को, उनकी मिशन को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। डॉक्टर कल्बे सादिक़ साहब को हम नूरी भाई की वजह से जानते थे और उनसे हमारा बड़ा अच्छा एसोसिएशन रहा। उनके साथ हमारा काफ़ी वक्त गुजरा और जो उनके बारे में हमने जाना और समझा वो ये था कि उनकी ज़िंदगी में 4 बड़े इंपॉर्टेंट पहलू थे: तालीम, इंसानियत, इत्तेहाद और अखलाक। बड़े सिंपल इंसान थे, बड़े सादगी पसंद इंसान थे और बातें तो इतनी अच्छी करते थे, वो इतनी मीठी ज़ुबान थी उनकी कि बड़े से बड़ा मुखालिफ भी उनका अपना बन जाया करता था। उन्होंने पूरी ज़िंदगी इस कौम की तालीमी बरतरी के लिए, स्टूडेंट की बरतरी के लिए, सामाजिक इत्तेहाद के लिए और सारे इस तरह के काम प्रोजेक्ट्स किए जिससे किसी न किसी तरह से कौम में इत्तेहाद पैदा हो और कौम आगे बढ़ जाए, तरक्की के रास्ते पे आ जाए।
ये माशाल्लाह आमिर अब्बास रिजवी साहब हैं और ये बहुत फरिश्ता सिफत बाप के बेहतरीन बेटे, वैसे तो नहीं है, वैसे तो हम भी नहीं, तो ये माशाल्लाह कौमी खिदमत में बहुत आगे हैं। ये और इनके भाई हाकिम अब्बास रिजवी हमारे वालिद से बहुत इंस्पायर्ड हैं और उनकी बताई हुई तालीम पे चलते हुए इन्होंने एक मदरसा खोला है जो काजमैन इलाके में, और जहाँ तकरीबन 70 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम दी जा रही है और तालीम का मेयार भी बहुत बुलंद है। तो अगर हमारे जितने भी साहिब सरबत हजरात हैं वो कौम की तालीम को फ़रोग़ देने के लिए आगे आएँ, इन्हीं की तरह और भी लोग काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पैसा सब धरा के धरा रह जाएगा। ये जो वाक़यात हैं यानी नेक अमाल की शक्ल में जो सदक़े जारिया है, ये हमेशा जब ये इनकी नस्लें होंगी उस वक्त भी इनको उसका सवाब और जरूर मिलेगा। तो आपके मदरसे में कितने बच्चे हैं? 70 करीब 70 हैं। हमारे के हमारी हम लोगों के आइडियल थे मरहूम डॉक्टर कल्बे सादिक साहब, हम लोग उन्हीं के नक्शे कदम पे आगे बढ़ रहे हैं और ऐसी शख्सियतें बहुत कम होती हैं, उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी एजुकेशन पर ही लगा दी। हम इनके मदरसे गए थे, मदरसे का स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और ये और इनके भाई हाकिम अब्बास रिजवी साहब वो बहुत यानी अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं इंशाल्लाह, और उसमें इनकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा। बहुत बहुत शुक्रिया।